नमस्कार, आप सभी का न्याय धर्म सभा के इस रविवारी फेसबुक लाइव कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है और हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय गुरुजी का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। न्याय धर्म सभा का ये लाइव एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि इसके माध्यम से स्वयं आदरणीय गुरुदेव आप सब दर्शकों से मुखातिब होते हैं। आप सभी के प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं और देश और दुनिया में होने वाली विभिन्न घटनाओं पर एक सत्यात्मक और न्यायशील दृष्टिकोण हम सबके बीच स्पष्ट करते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज भी हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आदरणीय गुरुदेव हमें देंगे। हम सभी को और आप सब दर्शकों को ज्ञात ही है कि आज 25 दिसंबर है। आज का दिन क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी के इर्द गिर्द आज हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है रीवा से रंजना जी का, जो कि न्याय धर्म सभा पार्टी की मध्य प्रदेश अध्यक्षा हैं। उन्होंने लिखा है कि गुरुजी, जैसा कि हम सभी जानते हैं आज जीसस का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जो कि प्रेम और करुणा के संत माने जाते हैं। तो क्या जीसस भी प्रेम और न्याय आधारित परिवार और समाज का निर्माण करना चाहते थे? मार्गदर्शन करने की कृपा आदरणीय गुरु जी। आज 25 दिसंबर है। आज के दिन तमाम धर्म प्रणेताओं में से एक बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए, जिन्हें यीशु के नाम से जाना जाता है और वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं वास्तव में। और उनके पीछे जो मतलब एक फॉलोअरशिप पैदा हुई, बहुत सारे लोग जो उनके वचनों से प्रभावित हुए, प्रेरित हुए जी, वे एक संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित होते चले गए और उनके वचनों का एक कुछ शिष्यों की डायरियां थी जी, जो उनके साथ उस समय मौजूद रहते थे। जी, तो उन्होंने उनके द्वारा कहे गए वचनों को अधिकांश तो अपने शब्दों में जी, जी, या जितनी उनकी मेमोरी थी उस ढंग से उन्होंने लिखा। तो उनकी ऐसे चंद शिष्यों की कुछ डायरियां हैं जी, और एक दो और भी उनसे प्रेरित कुछ लोग थे जो जी, उनको बहुत कोई गरिमापूर्ण दिख रहे थे और उनके द्वारा कहे गए वचनों को कहीं नोटिफाई कर। गॉस्पल्स हाँ उनको कहते हैं अंग्रेजी में। जी। तो वो सभी लिख लिख के उन्होंने अपने एक दैनंदिन डायरी जैसा उन्होंने बनाया हुआ था। उसको बाद में कुछ लोगों ने देखा, जी, उन्होंने उसको संकलित करके और एक ग्रंथ जैसा उसको प्रकाशित कर दिया। तो वो एक बाइबल के नाम से जी, अभी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो उसको न्यू टेस्टामेंट बाइबल के नाम से जानते हैं लोग, जिसमें जीसस की कथन या उनके जीवन वृत्त से संबंधित बातें जो लिखी हुई हैं। तो उसको बाइबल का तो मतलब भी होता है सूची। जी, जी, तो जी, उनके द्वारा जो वचन कुछ अनुसूचित ढंग से वो लिखे हुए थे डायरियों में सीरियल नंबर वाइज, उसी ढंग से उसको सबको प्रकाशित करके और बाकायदा नंबरिंग दी हुई है बाइबल में उसी प्रकार से, और उसको एज इट इज छापने का प्रयास किया है। और वो लगता भी है, उसको पढ़ करके भी लगता है कि वो अधिकांश चीज़ें उनकी ओरिजिनल ही हैं। जी, उसमें बहुत कोई मिलावट जैसी बात होने नहीं पाई है। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ठीक हैं। हाँ, उनमें जो थोड़ा बहुत अंतर जो दिखाई देता है वो लोगों की
चूंकि शिष्यों की अपनी समझ थी, उन्होंने उनको सुना और सुनने के बाद अपने हिसाब से क्या समझा, फिर अपने शब्दों में उसको उन्होंने क्या लिखा। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चेंजेस कुछ बातों में हो जाता है, लेकिन बहुत सी बातें बड़ी ऑथेंटिक हैं। और जैसे कि उनके द्वारा कही गई ये बातें कि उनकी दो ही आज्ञाएं हैं मुख्य, जिस पर लोग अगर अमल करें तो सारे जगत में सुख शांति आ सकती है। वो दो बातें, वो दोनों बातें उसमें ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में जो 10 कमांडमेंट्स की जो चर्चा है, तो 10 कमांडमेंट्स में भी वो दो बातें ऑलरेडी उसमें हैं। तो जो यहूदी लोग जिसको फॉलो करते हैं, 10 कमांडमेंट्स बेस्ड यहूदी धर्म है, तो उसमें जो बड़ी कंपलसरी जो चीज़ें थी, बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी, उनमें से जीसस ने कहा ये दो बातें 10 में से बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इन दो बातों को तुम पालन करते हो तो बाकी सब ठीक हो जाता है। अब वो दो बातें क्या हैं कि एक तो परमात्मा और दूसरा पड़ोसी। दो की स्वीकृति की बात है उसमें। मतलब प्रीवियसली आपको परमात्मा को स्वीकार करना है और सेकेंडली पड़ोसी को। अब परमात्मा और पड़ोसी ये समझने वाली बात है। यहां देखना यह है कि परमात्मा एक सिद्धांत है सत्य का, सत्य की खोज हुई, इसीलिए जीसस आगे कहते भी हैं कि तुम यदि मेरे वचनों पर चलोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बाइबल में ये एज इट इज ये शब्दावली है मौजूद, उसको पढ़ने वाले जानते होंगे या उसको सर्च करेंगे तो मिलेगी। यदि उनके वचनों का मतलब वो दो आज्ञाएं हैं, यदि उन दो बातों को आप मानते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो आप सात्विकता की ओर बढ़ेंगे, सद्गुण आप में बढ़ेगा। सद्गुण बढ़ने से क्या होगा कि आपके भीतर स्वभाव सरल होगा, सरल स्वभाव से प्रतिभा बढ़ती है, प्रतिभा बढ़ने से आप सही गलत का विश्लेषण करने के सामर्थ्य वाले हो जाते हैं। तो ये जगत ही पूरी पुस्तक है एक्चुअली, सारा संसार। तुम प्रतिभाशाली हो तो तुम्हारे लिए ये जगत ही पुस्तक है। सारा जगत बाइबल है, सारा जगत वेद है, सारा जगत कुरान है, और उनमें जो सार बातें हैं उनको तुम इस जगत का विश्लेषण करके अनुभव कर सकते हो, और जो असार बातें हैं वो भी तुम समझ सकते हो कि उसमें कुछ इधर उधर कोई मिलावटी बातें या कुछ बेसलेस बातें, निराधार बातें कुछ अगर हैं तो वो समझी जा सकती है। तो जीसस एक बहुत बड़ी हैसियत के व्यक्ति का नाम है, जो पूरी दुनिया में ये, और कितने सस्ते ढंग से वो कह रहा है जी, एक परमात्मा दूसरा पड़ोसी जी। अब इसे आज आप आधुनिक ढंग से कहें, वैज्ञानिक ढंग से कहें, वैदिक ढंग से कहें, तो एक सिद्धांत और दूसरा व्यवहार। उपनिषद कहता है परमात्मा एक सिद्धांत है जी। एकम अद्वितीयम ब्रह्म। तो ये जो अद्वितीयता है, ये जो अद्वैत निष्ठा है, ये ब्रह्म का वाचक दार्शनिक सिद्धांत है। इसे सत्य का सिद्धांत कहते हैं। सत्य माने होता है सनह और तनह, इन दोनों को संयुक्त रूप से पढ़ो तो ये सनातन धर्म है, सनातन शब्द है। तो सत्य जो है तुम्हारे सनुवति तनुवति के अर्थ को धारण करता है। सनह माने आधार, तनह माने विस्तार।
तो सन और तन ये दो चीजें हैं। जी अब आप देखें कितनी बड़ी बात है ये, लेकिन प्रतिभा का होना जरूरी है इन सब बातों को समझने के लिए। आप नहीं तो फिर भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस बैठ पगुराए। प्रतिभा है तो आदमी उसे समझ सकता है। पूरा जगत एक किताब है। इस जगत में देख लीजिए, एक गुलाब का पौधा है, आप उसको एक गमले में वो रोपा हुआ है और आप चाहें तो उसकी एक शाखा को बगल के गमले में लगा दें, तो अभी वो पूरा एक पेड़ ही है, लेकिन उसी की शाखा को, तो पूरे पेड़ के ही एक अंश को आप बगल में लगा दीजिए, तो एक ब्रांच उसकी लीजिए, एक डाली लीजिए, वहां बगल में रोप दीजिए। थोड़े दिनों बाद आपको वो दूसरा पेड़ लगने लगेगा। कैसे? अभी तो एक ही पेड़ था, अब ये दूसरा कैसे हो गया? तो सनह माने ये आधारभूत जो वृक्ष है, तनह माने इसका तानना फैलाना, जो फैल करके ये दूसरा हुआ, तनोती, विस्तार। तो आधार और विस्तार ये दो चीजें हुई। तो अब इसे कह दो ये मैं और तू। अगर ये पौधा बोले तो अपने आप को मैं बोलेगा, और बगल में जो विस्तार हुआ, फैलाव हुआ, वो कहेगा तुम। तो हम और तुम दो चीजें हुई। उपनिषद कहता अहम त्वमिति तातु त्वमसि श्वेतकृत केतु। जो एक है वही दूसरा, जो मैं है वही तू है। अहम ब्रह्मास्मि तो उपनिषद कहता तुम तदसि। अगर हम ब्रह्मास्मि की घोषणा करता है उपनिषद, तो तुम तदसि की भी बात करता है। और कई सारे भारतीय उपनिषद, सैकड़ों उपनिषद, कुछ उसमें अलूज अलूज चीजें भी इधर उधर हैं, लेकिन वो 100 कम से कम ऐसे उपनिषद हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बड़े मौलिक हैं। उनकी जो बेसिक बातें हैं वो बहुत ही मौलिक हैं और यथार्थ भी हैं। ऐसा ना सोचें कि कुछ उसमें कोई काल्पनिक बात कही जाए। जो उसमें सार जो बातें हैं वो बहुत ही गंभीर है। वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि तो तुम तदसि, वो जुड़ता है। तो सत्य क्या हुआ? एक दर्शन हुआ, एक स्थिति की बात कर रहे हैं, एक वस्तु स्थिति कोई चीज ऐसी है कि जो एक है वही दूसरा हो गया है। और इस जगत में आपको अनेक दिख रहे हैं। एक जब अनेक हो जाता है, दो फिर तीन फिर चार, अब कई गमले लगा दो, अब क्या होगा? हर मैं के सामने दूसरा तू खड़ा मिलेगा। अब मैं तू हो गए और तुमको ये अगर बोध नहीं हुआ अहम और तुम के बीच के अद्वितीयता का यदि बोध नहीं हुआ, तो द्वैत बोध के शिकार हो जाओगे। मैं और तू के बीच में द्वैत दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाएगा, द्वैत दर्शन खड़ा हो जाएगा। और जहां जहां द्वैत है वहां वहां संघर्ष होगा, अगर द्वैत बुद्धि है। लेकिन इस द्वैत के बीच में अद्वैत का बोध हो जाए। देखें, मैं तू तो रहे, मैं तू मिटाने की बात नहीं कहता उपनिषद, मैं तू को मिटाने की बात नहीं कहता। वो कहता है कि ये तो रहे, माने एक अनेक हो गया है, अनेक को मिटाना नहीं है, ये रहने दो, लेकिन इस अनेकता में एकत्व के बोध को प्राप्त हो जाओ। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। तो यहां पर ये परमात्मा के सैद्धांतिक दृष्टिकोण की व्याख्या करते हैं। परमात्मा सत्य को कहते हैं, तुम सत्य को जानो, यदि मेरी आज्ञा पर बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इसके लिए आज्ञाएं क्या है? कि परमात्मा को स्वीकार करो और दूसरा पड़ोसी को स्वीकार करो। तो वह पड़ोसी, ये जो मैं के समक्ष तू खड़ा है,
वो कौन है? अगर मैं अहम ब्रह्मास्मि है तो त्वम तदसि, तत्त्वमसि श्वेत केतु कहता है उपनिषद। तो उसका कहना यह है कि तुम यदि परमात्मा को स्वीकार करते हो, माने सत्य के सिद्धांत को स्वीकार करते हो, परमात्मा की सर्वव्यापकता को स्वीकार करते हो, तो मैं और तू के बीच में अद्वितीयता का बोध प्राप्त होता है, एकात्मता का बोध प्राप्त होता है। और ये एकात्मता का बोध प्राप्त होते ही कठोपनिषद कहता है भारतीय दर्शन का, तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यत, एकत्वम अनुपश्यत। देखिए, एकत्व को देख कर, एकत्व को जिसने देख लिया तो देखने के बाद क्या होगा? अनेकता में अनेक मैं तू हैं, उनमें तुमको एक आत्मता दिख गई। एक ही गुलाब के पेड़ की कई सारी शाखाएं आपने अनेक गमलों में रोप दी, अब अनेक गुलाब के पेड़ दिख रहे हैं, लेकिन ये रोपने वाले को ये बोध हो सकता है, और अगर इसे खुली किताब की तरह किसी ने पढ़ लिया, इस अनेक रूपी संसार को एक पुस्तक की भांति यदि किसी ने पढ़ डाला, तो वो भी इस एकात्मता के बोध को प्राप्त हो जाएगा। तो तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यत। पंडित दीनदयाल ने एक पुस्तक लिखी एकात्मानववाद, एकात्मानववाद पर उनकी मोटी सी पुस्तक उपलब्ध, आरएसएस से संबंधित थे। बाद में तो ऐसा लगता है कि आरएसएस से बाहर हो गए थे, लेकिन कई ऐसे जो भारतीय चिंतकों ने जिन्होंने ऐसा विचार किया, तो उन चिंतकों में दीनदयाल उपाध्याय का भी नाम आप गिन सकते हैं, जो अभी बीच के अभी पिछले 100 सालों में जो उस पर चिंतना हुई, जिसमें विवेकानंद हैं, उसमें अभी 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 सब 100-150 सालों के भीतर ही बहुत सारे लोग, अरविंदो घोष हैं, ओशो हुए, अभी श्री राम शर्माचार्य हुए, दूसरे भी तमाम लोग हुए। इन सबका चिंतन क्या है? कबीर को भी लेना, कबीर कोई बड़े चिंतक तो नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे पढ़े लिखों के बीच बैठते बैठते वो अनपढ़ होते हुए भी पढ़ लिख जैसे गए। उन्होंने लिखा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, लेकिन मसी कागज छू, स्याही कागज कलम तो बात कुछ छुआ नहीं, फिर भी बोले संगति से गुण होता है। तो ज्ञान गुण बहुत ज्यादा उन्होंने सत्संग के जरिए इकट्ठा किया। वो कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है और भीतर बाहर पानी, अब फूट कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कहते ज्ञानी। ये तात्विक ज्ञान, ये तात्विक विवेचन, ये तात्विक दृष्टिकोण, ये तात्विक दर्शन क्या कहता है कि जल में कुंभ और कुंभ में जल है। कुंभ माने घड़ा। एक आपने समुद्र में एक घड़ा फेंक दिया और घड़े के भीतर भी पानी घुस गया, तो घड़े के भीतर भी और बाहर भी पानी है, घड़ा उसमें पड़ा भी है समुद्र में, उसके भीतर भी पानी भरा हुआ है और उसके बाहर भी। वो स्थिति का वर्णन कहते हैं कि सत्य को तुम समझो, कैसे समझोगे? इस तात्विक दर्शन को समझो, ओम तत्सत को समझो, घड़े के भीतर बाहर पानी भरा हुआ है, और फर्ज करोगे ऐसे कई घड़े पड़े हों और सबके भीतर बाहर पानी भरा हुआ है, तुमको लगेगा कि ये हर घड़े के भीतर का पानी अलग है और घड़े के बाहर के पानी अलग है,
और अनेकों घड़े से अनेक पड़े हों घड़े, तो उनमें सब में वो पानी अलग अलग होगा। जी। अगर आपकी ये फीलिंग है तो आप सबके लिए भी ये फीलिंग आपकी हो जाएगी। और ये फीलिंग कब आएगी? जब आपके अहंकार का ढक्कन लग जाए आपके घड़े, जी। उस घड़े में कोई ढक्कन लग जाए तो क्या होगा? सब अलग अलग पानी वाले, और जबकि पानी चारों तरफ ही था, समुद्र में पड़े थे, लेकिन ढक्कन अहंकार का लग जाए कि अपने बोतल को बंद कर लिया, अपने घड़े को बंद कर लिया ऊपर से, तो हर घड़े से डिस्कनेक्टेड अनुभव करेगा और पूरे समुद्र से भी डिस्कनेक्टेड अनुभव करेगा। और यदि किसी एक भी दूसरे घड़े से दोस्ती हो जाए तो बाकी घड़ों के साथ भी आत्मीयता पैदा हो जाएगी। यदि इस दुनिया में एक भी तुम मित्र बना लेते हो, पड़ोसी को जी। अपना घोषित कर देते हो, तो बस सारे पड़ोसी तुम्हारे अपने हो जाएंगे। ये बात सर्वतो भावेन सच है। और अगर किसी भी दूसरे तीसरे चौथे पड़ोसी से आपको नफरत है तो पहले वाले पड़ोसी से भी आपकी दोस्ती नहीं होगी। क्यों? ये नफरत तो उससे पैदा हुई ढक्कन से। जिसने ढक्कन को टाइट किया, ढक्कन खुला है, तो फिर तुम्हारे लिए तो दूसरा जो पड़ोसी है उतना ही तीसरा पड़ोसी, उतना ही चौथा पड़ोसी, उतना ही पांचवा पड़ोसी। हर मैं के सामने जो हर तू खड़ा है सबके साथ सामंजस्य। यदि इस दुनिया में एक भी तुम्हारा मित्र है तो तुम शत्रुता न कर सकोगे, और अगर किसी तीसरे से शत्रुता है तो पहले वाले से भी तुम्हारी मित्रता नहीं है, दूसरे वाले से मित्रता नहीं, तीसरे वाले से मित्रता नहीं। फिर मित्रता के सारे रास्ते बंद हो गए। अरे एक से भी शत्रुता है तुम्हारी, यदि तुम कहते हो कि तुमको किसी दूसरे से नफरत है, किसी मुसलमान से नफरत है, किसी ईसाई से नफरत है, किसी सिख से नफरत है, तुम हिंदुओं से ही प्रेम करते हो, तुम झूठ बोल रहे हो। ये बात तुम्हारी सच ना होगी। कैसे? कि यदि किसी एक से भी तुम प्रेम करते हो तो बाकी सबके प्रेम का मार्ग खुल जाता है, क्योंकि नफरत ना कर सकोगे। यदि आपके हृदय में प्रेम जाग चुका है तो नफरत, एक ही डब्बे में प्रेम और नफरत आप नहीं रख सकेंगे। या तो अंधकार अगर भरा है आपने डब्बे में, तो प्रकाश भी भर लेंगे उसी डब्बे में, उसी घड़े में, उसी बोतल में। क्या ये संभव है? नहीं। प्रकाश और अंधकार, प्रकाश जितनी भी मात्रा में होगा उतनी मात्रा में प्रकाश है जी। थोड़ा हो सकता है, लेकिन प्रकाश उतनी जगह को प्रकाशित करेगा जितनी मात्रा में। एक चिंगारी है छोटी सी, तो थोड़ी सी जगह को प्रकाशित करेगी, है ना, लेकिन करेगी। या तो वो चिंगारी खत्म होगी तो अंधेरे की बात की जा सकती है, लेकिन अगर चिंगारी भी है छोटी सी एक सी, इतनी सी भी, तो वो भी प्रकाश फैलाए बिना नहीं मानती। इसीलिए हमने कहा कि नफरत और प्रेम, घृणा और प्रेम, ये दोनों कभी साथ नहीं रहेंगे। शत्रुता और मित्रता दोनों कभी साथ एक हृदय में नहीं रह सकते। अगर शत्रुता है तो सबसे ही पैदा होगी, आज नहीं तो कल आप आजमा लीजिए इसे। वही आदमी फिर कहेगा तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई। दरअसल लड़ाई ही थी, मोहब्बत हुई नहीं थी जी। कोई गणित रही होगी इसलिए लड़ नहीं रहे थे। लग रहा होगा कि इसके दशहरी आम का पेड़ है इसके पास, तो दशहरी आम उससे मिलने की संभावना, इसलिए लड़ नहीं रहे। जब पता चला कि दशहरी आम का पेड़ जो है उनके पास नहीं है, तो लड़ाई चालू। इसका मतलब लड़ाई तो पहले भी चल रही थी, और दशहरी आम का पेड़ बीच में रुकावट था। लड़ाई तब भी चल रही थी। दशहरी आम का पेड़ किंग के आंगन में लगा है भैया, तो इसलिए कभी भी आ सकता है दशहरी टेस्ट करने के लिए। लेकिन लड़ाई तो तब भी है। इसलिए यदि नफरत होगी तो प्रेम नहीं होगा, और प्रेम होगा तो नफरत नहीं होगी। दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। लोग कहते हैं राग द्वेष दोनों से ग्रस्त, नहीं नहीं नहीं। द्वेष तो सबसे ही होगा जी जी।
अगर राग करोगे तो राग ही बढ़ते चले जाएगा। जरा भी राग है, आप कह रहे हो नहीं, एक को तो दोस्ती करते हैं, उसे बुलाते हैं, और दूसरे को खदेड़ रहे हैं, राग द्वेष दोनों चल रहा है नहीं चलेगा। ये दूसरे वाले से आम के पेड़ का चक्कर होगा दशहरी का। जी थोड़े दिनों बाद पता चलेगा उसे भी खदेड़ रहे हो जिस दिन आम का पेड़ हट गया। ऐसा मतलब खदेड़ना तो अब भी है आपको बस वो आम का पेड़ एक बीच में रुकावट है नहीं तो शत्रुता तो शाश्वत है। यदि मित्रता नहीं है तो तुम्हारी शत्रुता शाश्वत हो जाएगी। आप इसे देखें, इस सिद्धांत की बात है। यदि ये सिद्धांत समझ में आ जाए, मैं और तू का संयोजन हो जाए, जी लड़ाई खत्म हो जाती है। तो इस सिद्धांत को अगर समझोगे तो मैं तू का संघर्ष समाप्त होगा, माने कि पड़ोसी की स्वीकृति हो जाएगी। जी तो यदि परमात्मा को तुम स्वीकार करते हो, उनकी पहली आज्ञा को सिरोधार्य करते हो, तो आपको दूसरी वाली आज्ञा सिरोधार्य करेंगे। और वो देखो, वो सनातन धर्मी थे जीसस। कैसे कि वो सरल शब्दों में सत्य को परमात्मा कह रहे थे और पड़ोसी को व्यवहार कह रहे थे, या व्यवहार को पड़ोसी कह रहे थे। सिद्धांत का जो व्यवहार है वो परमात्मा का अगला चरण पड़ोसी है। जी पहली आज्ञा परमात्मा को अपने पूरे मन से प्यार करो, पूरा हृदय लगा दो। फिर कहते हैं अपने पड़ोसी को भी अपने समान ही प्रेम करो, अपने समान ही समझो, जी अपने समान उसके हितों की रक्षा करो। यदि तुमको शिक्षा मिलती है तो उसको भी शिक्षा मिल जाने दो, यदि तुमको भी रोजगार मिलता है तो उस पड़ोसी को भी मिल जाने दो, यदि तुमको आवासीय सुविधा मिल रही तो पड़ोसी को भी मिल जाने दो, यदि तुमको चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, आश्रय, पेंशन, पीएफ आदि की सुविधाएं, संरक्षण सेवाएं मिलती हैं तो उसको भी मिल जाने दो। तो शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण, यदि ये चारों तुमको प्राप्त होते हैं तो तुम्हारे पड़ोसी को भी मिल जाए। इसमें तकलीफ क्या है? एक भी ईसाई इस बात से सहमत नहीं है। जी देखो इन बकलोलों को, जीसस के अनुयायियों को। न पहली आज्ञा पर विश्वास लाए वो, और न दूसरी पर। जी पूरी ईसाइयत इसके खिलाफ खड़ी। जीसस की, ईसा की दोनों आज्ञाओं के वो विपरीत हैं, और दो आज्ञाओं के अतिरिक्त जीसस ने कोई आज्ञा नहीं दी। उनकी कोई आज्ञा नहीं है इससे हटके, जी और वो देंगे भी नहीं। अभी भी हम वही बात कह रहे हैं, क्या कि दो ही आज्ञा, एक सिद्धांत, एक व्यवहार। ये उपनिषद के आदेश हैं कि सिद्धांत को स्वीकार करो और सिद्धांत के अनुसार व्यवहार करो। जैसे एक पानी का सिद्धांत है H2O, तो व्यवहार में मतलब जब पानी प्रैक्टिकल करने जाओगे, सिद्धांत को प्रैक्टिकलाइज करोगे, व्यवहार में लाओगे, तो क्या करोगे? हाइड्रोजन 2 हिस्सा, ऑक्सीजन 1 हिस्सा ही तो ले आओगे जी कि कुछ दूसरा ले आओगे? ऑक्सीजन की जगह कार्बन उठा लाओगे, पानी ना बनेगा। सिद्धांत के अनुकूल ही व्यवहार करोगे तो पड़ोसी को प्यार करोगे, जी पड़ोसी के हितों को स्वीकार करोगे, उसके हितों को हानि नहीं पहुंचाओगे। और कई बार जब प्यार बढ़ जाएगा तो अपना हित भी उठा के पड़ोसी को देने के लिए तैयार रखोगे। अपना रिजर्वेशन वाली भी सीट जो है वो आप किसी पड़ोसी को ऑफर कर सकते हो यदि कष्ट में हो, प्रेम बढ़ जाए तो। और न्याय हो जाए तो कहते हैं आप भी रिजर्वेशन करा के आप बैठ सकते हैं, आप भी बैठ जाइए, मैं भी बैठ जाता हूँ। दोनों के लिए जब आप समान रूप से खोलें द्वार समान हितों के लिए तो इसे न्याय कहते हैं। और जब अपना हिस्सा भी दूसरे को देने राजी हो जाएं तो इसे प्रेम कहते हैं। और जब दोनों हिस्सा लूट करके थोड़ा बहुत उसे राशन कार्ड आदि के माध्यम से हल्का फुल्का, कभी 5 किलो राशन, कभी 2 समोसा, कभी एक चड्डी, कभी एक बनियान, कभी एक चॉकलेट, कभी पेंसिल, कभी सेंटा क्लास बन के कुछ गिफ्ट देने की इच्छा पैदा हो तो समझ जाना
कि पुण्य वाला स्वीकार किए हो। न्याय सहन नहीं हुआ, प्रेम सहन नहीं हुआ। जीसस तो कहता था कि मैं न्याय के लिए पैदा हुआ। जी तुमने सुना कहाँ? बाइबल उठा के पढ़ो, उनका वचन है कि मैं न्याय के लिए पैदा हूं। जन्म ही कहते हैं न्याय के लिए लिया हूं। जी ईसाइयत ने कभी न्याय किया कहीं किसी के साथ? समाधिकारिता न्याय है, जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा पड़ोसी के लिए चाहो, इसे न्याय कहते हैं। और देखें, आप देखें सनातन ग्रंथों का क्या कथन है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्योधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो तुम्हारे अपने लिए उल्टा जान पड़ता है वो पड़ोसी के लिए भी मत करो। जी आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो तुम्हारे अपने लिए प्रतिकूल जान पड़ रहा है ऐसा पड़ोसी के लिए भी मत करो। क्यों? ऐसा परमात्मिक सिद्धांत है जिसे सत्य कहते हैं। परम जो आत्म तत्व है वो सर्वव्यापी है, जी वो अद्वितीय है, वो अद्वैत स्थिति वाला है। ये सिद्धांत है। अब इसके अनुसार जब वो अद्वितीयता है, एक ही अनेक बना बैठा है, तो दूसरा कोई है ही नहीं। जी इसलिए पड़ोसी को अपने समान हिताधिकारी मानो। कितनी बड़ी बात है। पिता अपना सर्वस्व अपने बच्चों को दे देता है। तो आप देखें, ये प्रेम हो जाता है, न्याय के ऊपर हो जाता है। और तीनों ही जिससे भी धर्म हाँ जी बिल्कुल सत्य के द्वारा ही प्रशस्त है। हाँ, सत्य ही प्रथम धर्म प्रेम की घोषणा करता है, द्वितीय धर्म न्याय की घोषणा करता है, तृतीय धर्म पुण्य की घोषणा करता है। यदि तुम दैत्य हो तो ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करोगे, यदि तुम मानव हो तो न्याय के लिए सहमत हो जाओगे, सबको समाधिकारी मानोगे, सबको शिक्षा रोजगार सुविधा संरक्षण प्रदान करोगे, ये समाधिकारिता है। जी सबको शासन में मताधिकार दोगे, द्वादश शासन सत्ता और शासन व्यवस्था के तीनों अंगों को पारित खारिज करने के लिए ये द्वादश मताधिकार बनते हैं। इसे हमने महालोकतंत्र कहा। और ये महालोकतंत्र आते ही पूरी दुनिया में सबकी मिल्कियत कायम हो जाएगी समान रूप से, इसे जस्टिस कहते हैं। और उससे भी ऊपर यदि आप देवतुल्य हैं, आपके अंदर डिवाइनिटी है, दिव्यता है, तो आप प्रेम धर्म को स्वीकार करते हैं। अगर सद्गुण बढ़ जाए, आप पूरे सात्विक हो जाएं, रजोगुण और तमोगुण से आप निवृत्त हो जाएं, ऊपर उठ जाएं, सात्विक हो जाएं, तो आपके अंदर दिव्यता का लक्षण पैदा हो जाता है और आप अपना भी सब कुछ दूसरों के लिए देने को राजी हो जाते हैं। इस राजी नामे को देवत्व कहते हैं। देवत्व माने कुछ भी दे सकता है, जी जरूरत पड़ने पर अपने प्राण भी दे सकता है। जान हाजिर है कहता है, बोलो क्या चाहिए। तो जो सबके लिए सब कुछ, हाँ उचित अनुचित देखना उसका काम है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। जी जुकाम में आइसक्रीम तो नहीं देगा वो, जी मना करेगा, मत खाओ भाई, तुम क्या मांग रहे हो, अरे मर जाओगे भाई। जुकाम ठीक हो जाए तब आइसक्रीम खाना। तो ये डिवाइनिटी बड़ी विचित्र है। जी ये प्रेम के धर्म पर आधारित है। मानवता भी बड़ी विचित्र है, न्याय के धर्म पर आधारित है। और दानवता भी बड़ी विचित्र है, पुण्य के धर्म को स्वीकार कर लेती है, तो दूसरों के साथ कुछ सहयोग करती रहती है, थोड़ी मदद करती है। जी हेल्प टू पुअर्स, हेल्प टू अदर्स, डू गुड टू अदर्स, ये सब जो ईसाइयत में ईसाई लोग चलाए, इसी दानवता के कारण दानव धर्म की ओर बढ़े। जीसस ने तो न्याय को कहा अपनाओ पड़ोसी के साथ, जी और वो भी ऊपर कहते हैं वो तो भाई प्रेम के लिए सारी जिंदगी तो प्रेम का प्रवचन करता रहा, जी बीच बीच में न्याय का भी उपदेश किया। क्यों? इस जगत में तीन धर्म होते हैं। त्रिलोक आपने सुना होगा, नरकलोक, मनुष्यलोक और देवलोक। जी इन तीनों के लिए पुण्य, न्याय और प्रेम क्रमशः तीन धर्म ये प्रशस्त हैं। ये सत्य के सिद्धांत से निकलते हैं।
तीनों धर्म। तो ये तीनों धर्म स्थापित करने का हम कैंपेन चला ही रहे हैं। जी। तीनों सभ्यताएं स्थापित कर रहे हैं, पिछले 32 साल से हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। हमसे पहले तमाम जिन महापुरुषों ने जितना जिसकी जी जी समझ थी, जितना जिसका व्यक्तित्व का विकास का स्तर था, उतना उसने इस पे मेहनत किया, उतना काम किया लोगों ने। अब इसको भली भांति इस सनातन धर्म को वापस लाने का कार्यक्रम है। चतुष्पात सकलो धर्म सत्यम चैव कृते युगे। ये 4 चरण हैं धर्म के। कलिमहु एक प्रधान, एन केन विधि दीन है, दान करे कल्याणी। दानवता का धर्म कलयुगी लीलाधारी लोग, ये दान पुण्य से ऊपर जाते नहीं, न्याय सुनते ही नहीं। हम 32 साल से न्याय का पूरा कैंपेन चला रहे हैं। न्याय धर्म सभा एक पार्टी बना रखी है पूरी। न्याय स्थापित करो, 4 जनाधिकार दो, 12 मताधिकार दो, इतना ही तो न्याय है जी। और एक भी आदमी दुखी बचे तो हमको बताना। लेकिन जब तुम मानवता ही खो बैठते हो तो तुम दानव हो जाते हो, दैत्य हो जाते हो। ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य हल्का फुल्का की एक सेंटा क्लॉज आएगा, एक पेंसिल दे के जाएगा, सेंटा क्लॉज आएगा, एक चॉकलेट दे के जाएगा, सेंटा क्लॉज आएगा, एक खिलौना दे के जाएगा। तो सेंटा क्लॉज तुम्हारा आता है। अभी अंट संट लोग जो है वो संत बने घूमते हैं और इस जी। तरह का तुमको गिफ्ट देते हैं। उनसे पूछो सेंटा क्लॉज आएगा तो उपहार कहाँ से लाएगा? एक बार सेंटा क्लॉज को पकड़ लो और उससे पूछो कि दद्दा ये बताओ कि तुम ये लाते कहाँ से हो? उपहार ये वाला जो लेके आए हो चोरी चपाटी का माल तो नहीं। एक सेंटा क्लॉज का आज फोटो किसी ने डाला हुआ है, वो गन्ना चुरा रहा है उससे पेड़ से, वो एक ट्रक से निकाल रहा है, गन्ना चुरा रहा है, खींच रहा है बाहर से, लटका हुआ सेंटा क्लॉज का सब पहने ड्रेस पूरा कंप्लीट। तो ऐसा वाला सेंटा क्लॉज मत बनो। जी। सही सही जो जीसस की आज्ञाओं का पालन कर सकता है। कोई ईसाइयत अगर तैयार हो जीसस की आज्ञाओं का पालन करने को, जो उन्होंने 2000 साल पहले कही थी, हम आज भी वही दोनों आज्ञाएं देते हैं। जी। अब कोई ईसाई मिल जाए तो बताना। अगर जीसस आ जाए और चर्च घुसने लगे तो घुसने न देंगे, दंगा हो जाएगा। जी। क्यों? जीसस ने तो कहा ही था कि वो 2000 साल बाद आएगा, लेकिन तुम्हारे बीच में क्या वो जगह पाएगा? उसने ये भी प्रश्न उठाया था। जी जी। नेवर नेवर नेवर। आज अगर वो चर्च में धंसने की कोशिश करेगा तो बहुत कुटेगा। तब भी उसको सूली टांग दिया गया। कोई भी सही आदमी सही बात कहता है, तुमको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि तुम इतने दैत्य हो चुके होते हो कि तुमको सही बात एकदम से आग लगा देती, जी। तो तकलीफ में पड़ जाते हो। आज भी ये शाश्वत और सनातन बातें हैं दोनों आज्ञाएं। एक परमात्मा, एक पड़ोसी, दोनों को स्वीकार कर लो, काम खत्म। एक सिद्धांत, एक व्यवहार, दोनों को स्वीकार कर लो, बस काम खत्म। व्यवहार में 3 बातें होंगी जी। कि एक तो प्रेम का व्यवहार, एक न्याय का व्यवहार, एक पुण्य का व्यवहार। प्रेम का व्यवहार स्वीकार कर लोगे तो देवता हो जाओगे। ये हमने देवनगर बसाया है। जिनको भी प्रेम का धर्म स्वीकार है वो देवनगर ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा खुला ऑफर है पूरी दुनिया के लिए। यहाँ रहना, खाना, जीना, काम काज, ताम झाम सब कुछ उपलब्ध है। मनुष्य को कोई टेंशन नहीं है इसमें, कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है, जिसको भी प्रेम धर्म स्वीकार हो। प्रेम है क्या? सबकी इच्छा में अपनी इच्छा को चलो मिलाएं, इच्छाओं का करें समर्पण, अब हम देव कहें। तो देवता बनने में, देवता कहलाने में बहुत ज्यादा लंबा खर्च पानी की बहुत ज्यादा लंबी समस्या नहीं जी। तत्काल ये गोली काम करती है। बहुत तगड़ा इलाज, बहुत तगड़ी कोई कठिन दवा महंगी की जरूरत नहीं। जी। प्रेम का एक गोली निकलो, एक कैप्सूल, और बस देखो तबीयत सही, चंगे, एकदम चंगे हो जाओगे। तो और चंगे, अप्रेम का अगर नहीं कैप्सूल खाओगे तो चंगाई सभा चलाना पड़ेगा चारों तरफ। जी। तो कोई चंगाई सभा चलाएगा और कोई दूसरी तरफ दंगाई सभा चलाएगा और कोई जी। तीसरी तरफ नंगाई सभा भी चलाएगा।
तो चंगाई, दंगाई और नंगाई सब लगे हुए हैं। जी इसीलिए हमने कहा कि जीसस के और उन दोनों वचनों पे कोई चलने के लिए तैयार हो तो आज भी आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित जी अश्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चाप्योधारताम, धर्म के सर्वस्व सार को सुनो, सुन करके इसे धारण भी करो। और क्या है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। टोटल सारांश यही, जीसस ने कहा तो वहां बुरा मान गए, भारत में हिंदुओं को कहा तो ये बुरा मान गए, गांधी ने कहा तो बुरा मान गए, उनको गोट से गोली धमकाया। तो जब भी तुमसे कोई सही बात कहता है, मंसूर कोई सही बात कहा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, किताबें डाल पानी में, ये दो बातें सार। कबीर यही बोले कि पोथी पढ़ी पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 आखर, 2 राधा, ये जो कहो 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये प्रेम का पाठवा पढ़ लो तो सबसे बड़ा धर्म है, देव धर्म। आज भी वेलकम है, जो प्रेम धर्म को स्वीकार करते हो पीडीएस ज्वाइन कर ले, प्रेम धर्म सभा चल रही, देवलोक बसा रही। 2025 से कश्मीर जाने वाले हैं, उसके बाद वहां भी बसाने का प्रोग्राम 25 के बाद। बहुत पुरानी घोषणा है हमारी। जी 15 में जब हमने देवनगर ये स्थापित किया, और इस हमने कहा 10 साल तक ये स्थापित इसको कर देंगे, और इसके बाद 2025 से देवलोक कश्मीर में बसेगा। ये सब उसी की उपनगर है। जी तो असली देवलोक वहां होगा, ये देवनगर उसी का उपनगर है। जी यहीं से शिक्षित प्रशिक्षित होकर वहां एंट्री मिला करेगी। और ऐसे हर स्टेट में हर जगहों पे बना सकते हो एक देवनगर, जी यहाँ बना दिया। दिया। और 10 साल में तो एक सज्जन थे, उन्होंने हमसे पूछा, सज्जन तो नहीं दुर्जने हैं लेकिन फिर भी पूछा उन्होंने, आजकल घुसा है आम आदमी पार्टी में, तो उन्होंने हमसे पूछा, वो बैठे थे वहाँ सोलर लगा हुआ था, उसके बगल में कुर्सी लगाया, हमारे पास बैठे थे, पूछे कि बोले कि गुरुजी ये आप जो है कह रहे हैं कि आप 2025 से वहाँ कश्मीर में आप जाएंगे और वहाँ इसका देवनगर का आगे काम करेंगे। हमने कहा हाँ। बोले अरे वहाँ तो धारा 370 लगी, तो कैसे हो? ये 2015 में उन्होंने हमसे पूछा। हमने कहा जब तक हम वहां जाएंगे उसके पहले ही 370 हट जाएगी, तुम टेंशन मत लो। जब 370 बीच में हटी, बीच में खबर आई कि भाई वो तो हटा दी गई, तो उन्होंने सबसे पहले हमको फोन किया और कहीं कि आपने तो मुझे बताया था ये बात कि उसके पहले ही हट जाएगी, तो सही में हट गया। अब ये सैकड़ों सालों से ये बवाल चल रहा था, और देखो जो हमने कहा तो उसी समय वो हट गई। वो तो हमारे कैंपेन के अनुसार अधिदैवत जगत भी हमारा समर्थन करता है। आदि भौतिक जगत के लोग भी तमाम समर्थक हैं, आप लोग हमारे सही बात मानने के लिए जो भी तैयार हो सब हमारा समर्थक है, दुनिया में चाहे जिस कोने में रहता हो। जिसको भी 2 + 2 = 4 में आस्था है, वो भगवान का भक्त है, वो ईश्वर का समर्थक है। सत्य का समर्थक ही ईश्वर का समर्थक हुआ, क्योंकि सत्यम ब्रह्म, सत्य ही जब ब्रह्म है। अब बृहत्तम इति ब्रह्म, जो सर्वव्यापक है उसे ब्रह्म कहते हैं, जो संकुचित है उसे दम्भ कहते हैं। तो दम्भ और ब्रह्म परस्पर विचित्र चीज है। तो एक तो परमात्मा का सिद्धांत और दूसरा पड़ोसी का व्यवहार। तो सिद्धांत और व्यवहार ये दोनों बातें औपनिषदिक हैं। अब इसे जीसस भी यही कहते, कबीर भी यही कहते, नानक भी यही कहते, रविदास भी यही कहते, और फलादास भी यही कहते, ढेकादास भी यही कहते, और सूरदास भी यही कहते, और मीराबाई भी यही कहती, और सहजोबाई भी यही कहती, और बुद्ध भी यही कहते, और महावीर भी यही कहते। और उनके अनुयायी यही छोड़ के 2 बातें, ये 2 आज्ञाएं, बाकी सब कुछ करते। न परमात्मा को स्वीकार करते न पड़ोसी को। परमात्मा क्या है तो बोले सत्य,
अब व्यवहार क्या है, तो बोले पड़ोसी। तो सिद्धांत क्या है, वो सत्य है, परमात्मा क्या है वो सत्य है, और व्यवहार क्या है वो है पड़ोसी के साथ तुम्हारा सकारात्मक उस व्यवहार, उसके साथ हितों का पारस्परिक म्यूचुअल प्रेमपूर्ण व्यवहार या न्यायपूर्ण व्यवहार या पुण्यात्मक व्यवहार, इनमें से कोई भी स्वीकार कर लो। थोड़ा धीरे धीरे किस्तों में आगे बढ़ाओ, ऊपर उठते जाओ। पहले पुण्य से शुरू कर लो, थोड़ा बहुत हेल्प करो, पहले पूरा खून पी लो उसका, फिर उसको 50 ग्राम चढ़ाओ। पहले उसकी साड़ी उतार लो, फिर उसको एक रुमाल फाड़ के दो, फोटो खिंचवा लो कि देखो डोनेशन चल रहा है। तो इस तरह से दान धर्म है। दान में कम कलयुगी जो कलुषित आत्माएं हैं केवल दान को ही स्वीकार करती, न्याय वाय को तो मारती हैं लात। न्याय तो बर्दाश्त ही थी, इसलिए न्यायालय भी बर्दाश्त नहीं, और न्यायालय में भी वही लोग सबको टच्चरी बैठे रहते हैं जी। तो उनको भी न्याय से कोई मतलब नहीं। दुनिया के जितने जज हैं उनको एक को भी किसी को न्याय से कोई लेना देना नहीं, किसी न्यायाधीश को न्याय से कोई लेना देना नहीं। देखो है ना अद्भुत दुनिया, कलयुगी वातावरण, कलयुगी न्यायालय, कलयुगी जज। तो दान मेकम कलयुग, दान ही एकमात्र कलयुग का उनका धर्म पालन करते हैं। अगर न्याय स्वीकार कर लें तो भाई लौट आए, बड़ी जल्दी द्वापर आ जाएगा। द्वापर माने मैं और तू के दोनों पक्षों का अगर समान हित स्वीकार कर लो तो न्याय हो जाता है। तो द्वापर माने दो पक्ष, जी। दोनों पक्षों का हित। अच्छा, कलयुग माने एक होता है, कली माने होता है एक, तो एक माने होता है एक पक्ष, माने बस एक तरफा ही रहेगा जी। एक मालिक रहेगा, बाकी सब गुलाम, एक सूत्री कार्यक्रम। और इसमें दोनों पक्षों के हित सदते हैं न्याय में। और प्रेम में सबका ही हित सदा रहता है जी। साधना नहीं पड़ता, हर आदमी सबके, एक सबके लिए, सब एक के लिए अगर जिंदे रहते हैं तो इसे कहते हैं प्रेम। सहकारिता का एक सिद्धांत है, ये डिवाइनिटी का सिद्धांत है, सब एक के लिए और एक सबके लिए, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, एक सबके लिए और सब एक के लिए। अभी देखिए ये सहकारिता का प्रिंसिपल है, आज का जो सैद्धांतिक सहकारिता का विधान है वो इसकी घोषणा करता है। देखिए ये डिवाइनिटी, सहकारिता जहां जहां होगी सबकी इच्छा में अपनी इच्छा को चलो मिलाएं, और इच्छाओं का करें समर्पण, अब हम देव। अपनी कैप्सूल, एक बाल्टी पानी में अपनी बूंद डाल दो, हाँ कैप्सूल लगा के डालोगे तो तैरती रहेगी अलग अलग, और कैप्सूल निकाल के बूंद को टपका दो तो बाल्टी भर पानी दिखेगा। अहम खत्म ब्रह्म चालू। तो ये परमात्मा और पड़ोसी का एक अद्भुत सा ये सिद्धांत है जो प्रेम और न्याय का सिद्धांत देता है। ये सनातन है और इसे ही ईसाइयत देना चाहती, इसे ही मोहम्मद ने भी तो यही कहा, एक अल्लाह और दूसरा इंसान, एक खुदा और एक खुद। यदि तुम दूसरों के साथ ईमान, मोहब्बत, इंसाफ और ज़कात के व्यवहार करते हो तो तुम सनातनी हो, तुम इस्लामिक नहीं हो, तुम सनातनी हो जी। और तुम यदि उन दोनों आज्ञाओं पर बने रहते हो तो तुम ईसाई नहीं हो, तुम सनातनी हो। और यदि तुम इन दोनों बातों पर बने रहते हो कि परमात्मा के अद्वैत दर्शन को स्वीकार करके और अद्वितीय ढंग से दूसरों के साथ व्यवहार करते हो तो तुम हिंदू नहीं, तुम सनातनी हो जी। और जैसे ही तुम शत्रुता की तरफ जाते हो और कहते हो ना पुण्य करेंगे इसके साथ, ना इसको न्याय करेंगे इसके साथ, ना प्रेम करेंगे इसके साथ, सिर्फ द्वेष, ईर्ष्या, पंच दोषों से भरे रहोगे तो तुम सनातनी नहीं हो, तुम सिर्फ पशु हो जी। और वो भी पशुओं में भी जो घटिया दर्जे का है, सिंह, भेड़िया, हाँ, निपट स्वार्थी और परघाती, परजीवी, दूसरे को ही मार के जिंदा रहेगा। तो ये दैत्यता की वृत्ति है।
तो दुर्वृत्ति से ऊपर उठ करके सद्वृत्ति का पालन करें तो जीवन धन्य हो जाता है। तो जीसस की जो बातें हैं बड़ी साफ हैं। आज उनका चूंकि जन्मदिन है इसलिए ये मुद्दा शायद उठा। इससे संबंधित ही एक प्रश्न कोई और था शायद। जी, जैसा कि अभी आपने बताया भी कि जितने भी पहले दार्शनिक संत या चिंतक हुए उन्होंने कहीं ना कहीं इसी एक सनातन सिद्धांत को कहने का प्रयास किया अपने शब्दों में अपनी क्षमता के अनुसार। तो इसी संबंध में एक प्रश्न बंधु जी का था। बंधु जी जबलपुर के हैं और न्याय धर्म सभा मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता हैं। उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि तमाम जो पीछे महापुरुष हुए हैं उन्होंने जो बातें कही हैं, तो हमारी बातें, आपकी बातें, जो धर्म संस्थापक संघ जो कार्य करना चाह रहा है वो किस तरह इन पीछे जो महापुरुष हुए उनके कहे हुए या किए गए कार्यों से भिन्न, इस पर कुछ प्रकाश डालें। नहीं, जैसा कि अभी हमने ये बात पहले भी इसी पे चर्चा कर रहे थे हम कि सनातन धर्म ही सब बोल रहे हैं। जी, क्योंकि धर्म एक ही होता है, यो वै सधर्मः सत्यम वै तत्। ये सनातन धर्म के उपनिषद का एक सीधा सीधा वाक्य है। जी, यो वै सधर्मः सत्यम वै तत्। धर्म क्या है? तो कहते हैं जो कुछ भी सत्य होता है वही धर्म कहलाता है। यो वै सधर्मः सत्यम वै तत्। धर्म क्या है? माने कि जो कुछ भी सत्य होता है उसे ही धर्म कहते हैं। कुछ बदमाश लोग इसका उल्टा कर लेते हैं। कैसे? कि जो कुछ भी धर्म है उसी को सत्य मान लो। धर्म क्या है? वो मनगढ़ंत कुछ भी बक रहे हैं। अब उसी को कहेंगे सत्य। तो सत्य ही धर्म होगा। सत्य का मतलब है जो ही बात अत्यंतिम रूप से अकाट्य सिद्ध हो जाए वो सिद्धांत कहलाती है। अंतिम रूप से सिद्ध वस्तु ये सिद्धांत है और इस सिद्धांत को सत्य कहते हैं। कि जो वैसा ही होता हो जैसा कि उसमें अपेक्षित है वैसा ही हो जाए तो सही है। जैसे H2O से पानी बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो हिस्सा अगर चुंबकीय क्षेत्र में मिला दो तो पानी बनने लगता है। तो अब ये बन ही रहा है, सब यथार्थ ही है। प्रैक्टिकली भी करके देख लिया, तार्किक दृष्टि से प्रैक्टिकल करके देखे तो वो वैसा हो रहा है। तो कहीं ना भी सही है, इसको पकड़ लो। इसी तरह इस पूरे जगत का भी एक सत्य है कि इस जगत में अनेकता दिखाई देती है लेकिन इसमें एकत्व अगर दिख जाए, तत्र को मोह कहसो कहे एकत्व अनुपस्थित। इस एकत्व को, अनेकत्व में एकत्व को देख लेने पर सत्य का बोध हो जाता है। अब इस सत्य के अनुसार जब व्यवहार करोगे, इस परमात्मिक सत्य के अनुसार जब व्यवहार करोगे, इस परमात्मिक सिद्धांत के अनुसार जब व्यवहार करोगे तो पड़ोसी के साथ ये आत्मीयता का व्यवहार होने लगेगा। उसके साथ झगड़े, लड़ाई, द्वंद्व, द्वेष ये सब समाप्त हो जाएंगे। जो भी बात सही हुआ करेगी आप मान जाया करोगे तो विवाद होगा ही नहीं। एक आदमी जैसे कि असत्य बोलना है तो एक ही बात बोलोगे। जैसे किसी ने कहा कि ये क्या है, बोले ये उंगली है। दूसरे ने कहा कि नहीं ये उंगली नहीं है, ये जो है ये लकड़ी है। या किसी ने कहा तो सिर है। नहीं तो सिर तो यहाँ है, ये उंगली है हाथ की। झूठ बोलने के लिए आप इसको पेन बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, उंगली छोड़ करके बाकी सब चीजें गलत सिद्ध होती रहेंगी, है ना। तो सही बात किसी को ही बोलना है तो वो एक ही रहती है हमेशा। और जब अनेक धर्म दिखाई देने लग जाएं तो समझ जाना कि सही वाली बात इनमें गायब है। और बेईमान नहीं है तो सही वाली बात पर सहमत है तो विवाद कहाँ बचा, बात ही खत्म हो गई। फिर तो जो भी ज्ञान विज्ञान की प्रयोगशाला में सर्वसम्मत रूप से अंतिम सिद्ध हो जाए तो उसको अपना किताब में लिख लो, वही धर्म ग्रंथ हो जाएगा, उसी को पढ़ाओ। तो झगड़ा कहाँ है? सनातन धर्म इसी बात पर आधारित है कि जो भी बात अंतिम रूप से सत्य सिद्ध हो जाती है उसे मान लिया जाता है।
जब बदमाशी आ जाती है कि सबको गुलाम बनाना है और सब उनका लूट लेना है, तो आप सही बात मानते ही नहीं। तो जो बाहर सब सनातन धर्म चल रहे थे, जी उसी बात को ही प्रतिष्ठित हम कर रहे हैं, जी जी लेकिन सबका एकीकृत रूप से प्रतिष्ठित कर रहे हैं, जी जी क्योंकि सत्य सबका एक ही होता है, अनेक नहीं होता। इसलिए भिन्नता हमारी कुछ नहीं। वो कहते हैं कि नियम ही न्याय होगा, हम कहते हैं न्याय ही नियम होना चाहिए। वो कहते हैं सत्य ही कानून होगा, हम कहते हैं सत्य ही कानून होगा, वो कहते हैं कानून ही सत्य होगा। वो कहते हैं अशिक्षित होना चाहिए शूद्र को, हम कहते हैं कि अशिक्षित शूद्र होता है। जी अशिक्षितो शूद्र कि शूद्र अशिक्षिता, दोनों बात में जिंदगी में बैठ के सोच लीजिए जी, कौन जी, सी जी। बात यथार्थ है, और फिर हमको बताइए कौन से पर अमल करना ठीक है। आप खुद समझ जाएंगे। जो भी बात सत्य सिद्ध होती है उसको आप पालन करते रहिए, जीवन धन्य हो जाएगा। जी तो दोनों बातों में कोई ऐसा अंतराल नहीं है। जी जी बस सनातन जब भी आता है तो सत्य के सिद्धांत पर खड़ा होता है, उसी के अनुसार व्यवहार प्रेम न्याय पुण्य का सिखाता जी, जी। है। और चतुष्पाद इसीलिए कहते हैं सत्य और प्रेम और न्याय और पुण्य। सत्य बेसिक चीज है और प्रेम न्याय पुण्य उसके 3 आयाम हैं। जी तो उसके द्वारा आदिष्ट है, आदेशिक है। तो उसके अनुसार धर्म को प्रतिष्ठित किया जाता है। हम लोग सत्य प्रेम न्याय पुण्य को स्थापित करने के लिए ही सारा कैंपेन चलाते हैं। और सनातन धर्म की स्थापना के लिए ही, इसी 4 आयामी सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए हमने धर्म संस्थापक संघ बनाया जी, हुआ। और उसमें सत्य पर आधारित वो धर्म संस्थापक संघ है, तो वो प्रेम न्याय और पुण्य जी को स्थापित करेगा। तो प्रेम धर्म सभा, न्याय धर्म सभा, पुण्य धर्म सभा, 3 धर्म सभाएं वो चला रहा है। जी और तीनों के जरिए देवलोक, मनुष्य लोक और दानव लोक की स्थापना कर रहा है। एक तो बना ही रहता है, उसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, जंगल राज ही रहता है। जी तो पुण्य स्थापित करने में कोई खास जी, प्रचार की जरूरत नहीं होती। और न्याय और प्रेम को स्थापित करना पड़ता है जरूर, लेकिन तीनों का ही प्रचार जी जी होना चाहिए। तीनों लोग स्थापित होने चाहिए और तीनों जगहों पे लोग रहते रहे। जो इन तीनों से सहमत नहीं उनको काफिर समझो, कि पुण्य भी ना करेंगे, दूसरे को मार ही जी डालेंगे। जी तो वही काफिर हैं जो धर्म से बाहर हैं, और बाकी सब तो ठीक ही। जी ये तीनों धर्म में से किसी न किसी धर्म का लोग पालन करेंगे ही। या तो प्रेम का पालन करेंगे, या न्याय का पालन करेंगे, या पुण्य का पालन करेंगे। प्रेम का पालन करेंगे तो देवता हो जाएंगे, न्याय का पालन करेंगे तो मानव हो जाएंगे, और दान पुण्य का पालन करेंगे तो दानव हो जाएंगे। तीनों में से जो अच्छा लगता हो उसका पालन करते चले जाएं लोग, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये दोनों बातों में कोई खास अंतर नहीं है, जी, जी। लेकिन उनका वही ट्रैक उल्टा हो गया है जी, जी। बाकी सबका। धर्म संस्थापक जो संघ कर रहा है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई जो कर रहे हैं, उससे सिर्फ इसी बात में अंतराल है कि वो कहते हैं कानून सत्य है, हम कहते हैं सत्य का कानून होना चाहिए। जी इतना ही अंतराल है, बाकी सब ठीक है। वो हिटलर वाली कथा कि उसने पहले लिखा था सत्य ही कानून है, जी। फिर तख्ती उलट दी, उसके पीछे लिखे था कि कानून ही सत्य, ही हमने कहीं पढ़ा। जी जी तो अब ऐसा वो कानून ही सत्य है, फिर तख्ती उलट दी। अब बोले कानून ही सत्य, तख्ती एक तरफ लिखा है सत्य ही कानून है, दूसरी तरफ लिखा है कानून ही सत्य है। तख्ती उलट के कानून ही सत्य वाला दिखा रहा है। तो ये बात हमेशा हानिकारक है। आप उल्टी दिशा में बह रहे हो, इसलिए हमको धर्म संस्थापक संघ बनाना पड़ा। जी। नहीं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी भाई अब तक इकट्ठे हो गए होते और सनातन धर्म में सब एक हो जाएंगे, ये जी, भी हम जी, बता जी। दें। और 3 भाग में एडजस्ट हो जाएंगे, जी 3 धर्म में से एक का पालन करेंगे। तो दिन नजदीक है, सनातन धर्म वापस आ ही रहा है। धर्म संस्थापक संघ 32 साल से काम कर रहा है, इसको लाएगा ही, जी और काफी कुछ ला भी चुके हैं। तीनों लोग बसा भी रहे हैं धरती पर, देवलोक, मानव लोक और दानव लोक, तीनों लोग बसेंगे। प्रेम, न्याय और पुण्य के धर्म स्थापित होंगे, कर भी रहे हैं हम लोग। तो इसलिए बहुत अंतराल नहीं है, जी, तो सब जी। एक ही बात है। जरा सा एक कहता है अंधेरा मिटाओ, एक कहता है प्रकाश जी जलाओ। अब आप दोनों बातों को समझ जाएं।
जी धर्म संस्थापक संघ कहता है सत्य प्रेम न्याय पुण्य का सूर्योदय करो, प्रकाश जलाओ और सूर्य उगाओ, और वो कहते हैं अंधकार मिटाओ। जी तो इतना ही अंतर है। अब इसे चाहे 100% अपोजिट समझ लो, जी जी और चाहे बहुत ज्यादा कोई बारीक सी एक रेखा समझ लो, इतना ही अंतराल है, बाकी सब ठीक है। जी लेकिन उनके सबके महापुरुष हमसे सब सहमत हैं। जी 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 बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, जितने भी महापुरुष, इवन राम और कृष्ण और जी दूसरे तमाम लोग सब हमसे सहमत हैं। सारे कैरेक्टर ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश भी हमसे सहमत हैं। बस उनसे सत्य सहमत नहीं है। जी जी उनके फॉलोअर्स जो हैं, राम के फॉलोअर्स, कृष्ण के फॉलोअर्स, कबीर के फॉलोअर्स, नानक के फॉलोअर्स, जीसस के फॉलोअर, मोहम्मद के फॉलोअर, इनसे सत्य सहमत नहीं है, जी क्योंकि वो सत्य से सहमत नहीं है। तो सत्य की कसौटी पर वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं, इसलिए अनेक बन गए हैं। नहीं तो तत्र को मोहा कहसो कहे एकत्व मनुपस्थित, सीधी सी बात है। उपनिषद का पाठ करते ही वो धन्य हो जाएंगे। तो बात जी स्पष्ट हुई होगी। जी जी सम्यक जी। जी आज आदरणीय गुरुदेव ने हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत मौलिक विषय पर कुछ बहुत गूढ़ बातें स्पष्ट की। और जैसा कि गुरुजी ने बताया ही कि जो स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा है, और हम सभी और आप सब भी धर्म की आमद धीरे धीरे देख सकेंगे और देख भी रहे हैं। न्याय धर्म सभा का ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा। आप सबसे अपील यही है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और लाइव के वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। आज के सेशन के लिए परम आदरणीय गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों की ओर से। और आपसे फिर मुलाकात होगी अगले रविवार इसी समय शाम 8 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।